इंदिरा गांधी को आपने कहा कि बड़ी मजबूत प्रधानमंत्री रही, और अभी शायद आपने कहीं जिक्र भी किया था वो होती तो मार मुर के पाकिस्तान को एकदम ठीक कर देती। आपको लगता है इंदिरा गांधी जी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री रही भारत, आज़ाद भारत की? डिसीजन लेने में ज़्यादा नौटंकी नहीं करती थी, उन्हीं का डिसीजन है उनको मतलब उनकी हत्या का कारण उन्हीं का डिसीजन पड़ा, क्योंकि जो इंटेलिजेंस थी उन्होंने हटा दिया था उन्हें। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो उन्हीं का डिसीजन था। तो डिसीजन लेने में बहुत स्ट्रिक्ट थी मोदी जी। डिसीजन लेने में क्या है ना कि अगल बगल में 10-15 लोग हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलेगा कि नहीं चलेगा, अब डोभाल साहब बताएंगे। डोभाल साहब बहुत अच्छे हैं, बट अब एज हो गया है। एक एज के बाद आदमी थोड़ा, सबका होता है, आज से हम लोग का भी जब एज होगा तो शायद इतना नहीं एक्टिव हो पाएंगे आदमी। तो ये थोड़ा सा उनमें है गड़बड़ी। इतना बढ़िया मौका मिला था, दो धागे बराबर करना चाहिए था ऑपरेशन सिंदूर में। मतलब इतना उम्मीद पाल के हम लोग रखे थे, ये तो बात है कि मतलब दिल पे लात रख दिए, कचर दिए एकदम। बहुत तकलीफ लगा, बहुत तकलीफ। पाकिस्तान में बोलता कि सीज फायर कर दीजिए, आप काहे सीज फायर कर दिए? हाँ, तो वो तो ढापा बोल के चल रहे हैं। पाकिस्तान ने यूएस से कहा, यूएस ने हमसे कहा, जो खबर आ रही थी। फिर आपकी सोवरेनिटी कहाँ चली गई? संप्रभुता हम किसी की बर्दाश्त नहीं करते। मैंने ट्रम्प आप बोल देगा वो पेट्रोल पंप तो हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा। पाकिस्तान पे आपने क्या बदलाव किया? आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा? मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमने उनके घर में, बाथरूम में, किचन में घुस कर बता दिया कि अब हमारे यहाँ आओगे तो हम तुमको घुस के फिर से तुम्हें ठोकेंगे। कौन वाला मिसाइल मारे हैं? जाके ढलैया तू रहा है खाली, मैंने घरों नहीं उड़ाया है। जिस चीज पे गिरा है ना उसका एगो कोनवा मारा है। तो किस लेवल का आप मिसाइल मारे हैं? मतलब आप पब्लिक को दिखाना चाहते थे कि हम हमला किया। आप पर्सनली खुश नहीं जिस तरह से कार्रवाई हुई, और स्ट्रांग होनी चाहिए थी? आप बताइए, ये मतलब ये दिखा कि हम इंडिया में लोगों को दिखाएंगे कि हमला किए हैं, और वहां कह देंगे कि भैया यही जवाब था, उतना बड़ा हमला नहीं था। मतलब आपका मिसाइल पूरी इंडिया को क्रॉस करके जाता है और पाकिस्तान के एयरबेस पे गिरता है। उस एयरबेस की पूरी बिल्डिंग नहीं तबाह होती, उसका एक कोना तबाह होता है। पूरा एयरबेस उड़ना चाहिए यहाँ पे। हमला मतलब जिस तरह से रूस कर रहा है, हमला मतलब जिस तरह से इजराइल कर रहा है, तब ना जाके कोई। अच्छा, तब फुल फ्लेजेड वॉर होती अगर हम पूरा उड़ा देते। वो कह रहे हैं कि मैसेजिंग के लिए हमने किया, कि मैसेज दे दिया कि आतंकवादी मार दिए 100। देते रहिए मैसेज, मैं इसमें क्या मिला? आपको लगता है पाकिस्तान फिर हिमाकत करेगा? इससे कितना, देखिए पूरी दुनिया का ध्यान था कि इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगाया था चाइना पे। ये चीज चाइना की थी और हम लोग क्या किए? अब डोभाल साहब को कौन समझाएगा? ये ऑपरेशन जो पहलगाम हमला हुआ था, ये पाकिस्तान द्वारा कराया गया था। इसका मेन मास्टरमाइंड चाइना था। उसके ऊपर इतनी टैरिफ लग गई थी, पूरी दुनिया चाइना की बात कर रही थी। एप्पल शिफ्ट हो गया था इंडिया में, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रहे थे। उसको चाइना को दिख गया कि भाई साहब ये पैसा, चाइना एक चीज़ जानता है, भाषणबाजी नहीं, उसको करना पैसा लगाओ। पैसा आ गया ना तो 20 गो दिमाग वाले को रख लेंगे। अब पैसा नहीं है ना तो अपनो दिमाग काम नहीं करेगा। सही बात है। तो चाइना का सीधा सिंपल है, हम लोग भाषणबाजी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो एजुकेशन तो ये तो इसके लिए भाषणबाजी रहने दो। यहाँ पे पैसा रहेगा, अपना फर्स्ट क्लास सेक्रेटरी रख लेना। यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास पावर है, पैसा है, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी एक्सपीरियंस लेके उनके पीछे रहते हैं, यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे चाइना ने यही काम कर दिया। चाइना का ड्रोन टेस्ट हो गया, चाइना का मिसाइल टेस्ट हो गया, चाइना का रडार टेस्ट हो गया, और चाइना ने यह भी टेस्ट हो गया कि भारत जब हमला करेगा तो किस तरह की मिसाइल और किस तरह का एयरफोर्स लेके आएगा। चाइना खुश, पाकिस्तान को क्या जाता है? पाकिस्तान का वो जो सेना प्रमुख है आसिफ मुनीर, अपने को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। हाँ, वो भी गजब था। हम मतलब एक तो उनके छाती में इतना बैश लगा, मैं आज तक जान नहीं पाया कि कौन सा जीते हैं वो इतना, और ऊपर से फील्ड मार्शल। और जो फोटो शहबाज शरीफ दिए वो चाइना वाली फोटो थी। अब ये क्या कहिएगा, हमको क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर से? हम किसी से पूछते हैं क्या मिला? तो आपकी नज़र में क्या मिला हमें ऑपरेशन सिंदूर से? पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिला? हाँ, एक तो सेना का मनोबल आप लेके चले गए। सेना पूरी फुल फ्लेजेड आप बॉर्डर तक पहुंचा के लेके गए थे, सबकी छुट्टियां कैंसिल कराए थे। क्या क्या हुआ था? हम अपने बटालियन, एनसीसी बटालियन में जाके वो कहते, क्योंकि हम लोग जब करते थे तो बताया गया था कि आप लोग अपने बटालियन में आके वो करिएगा। तो हम लोग भी तैयार बैठे थे कि क्या पता उस समय नहीं हुआ था, इस समय मिल जाए, थूर थार दें यहाँ पे। सही में हम छुट्टी दिए थे 3 दिन अपने आपको इस बार। हाँ महाराज, इस टाइम तो आपका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा होगा। नहीं, वो उसमें कितना टाइम लगता है? 1 दिन। अच्छा, कोई बहुत बड़ा धूमधाम थोड़ी करना है यहाँ पे। हमारा तो जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन हम क्लास लिए थे, सब रिसेप्शन वाला कर रहे थे। तो बॉर्डर पिक्चर का 60 वाला हो गया। उधर ब्याह हुआ, उधर तो चलो। हाँ, तो हमारा तो क्लास ले रहे थे यहाँ पे। तो क्या कहिएगा, ये ऑपरेशन सिंदूर इतना बेहतरीन मौका था समझाने का, आप उसको कुछ एक बढ़िया चीज को डैमेज कर देते। चलो, नुकसान क्या हो मुझे बताओ ऑपरेशन सिंदूर से? आप मुझे कह रहे हो कि
हासिल नहीं, मतलब आपकी बात सुनकर जो मुझे लग रहा है, ऑपरेशन सिंदूर से भारत का क्या क्या नुकसान होगा? मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। कश्मीर का जो हम लोगों ने आप मीडिया से जुड़े। अरे मैं वो काम नहीं किया हूँ। हाँ। मैंने कराची एयरपोर्ट नहीं उड़ाया था। हाँ, अब देखिए कश्मीर का जो सस्टेन हुआ था, इतना मुश्किल से कश्मीर अपने रास्ते पे आया था, वो कश्मीर तबाह होते गया। हम लोग का जो सेना का मनोबल था, नेवी एयरफोर्स रखे रह गए कि हम लोग कभी युद्ध करेंगे, ये कभी किए नहीं। यहाँ पे इंटरनेशनली ऐसा पाकिस्तान साबित कर रहा है और बड़े देशों में ये दिखा चुका है कि पाकिस्तान अपर हैंड में था, क्योंकि सीज फायर पाकिस्तान ने तो नहीं किया और ना ही कोई उसने बोला यहाँ, और उसे पता है कि आप गर्मी के दिन में खुद ही हमारे तो जयशंकर साहब ने कहा ना कि पाकिस्तान ने हमें कॉल करवाया था, उधर रिक्वेस्ट करवाई थी सीज फायर की, तो ये मान लिए। हम किसकी बात मानेंगे? मतलब बदला ले लिए, सीज फायर कर दिए, हो गया। मतलब इनका तो सीज फायर ने मैसेज दे दिया, हम अपना ऑपरेशन जारी रख रहे हैं। इनफैक्ट जब पत्रकारों की अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी तो उसमें भी ये सवाल आया था और हमने भी उनसे पूछा अमित शाह साहब से कि टेररिस्ट नहीं पकड़े गए, तो उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म को मारना चाह रहे हैं। टेररिस्ट तो वो शराबी है या धर्म के नाम पे भटका हुआ आदमी है जिससे कुछ पैसा देकर या नारा लगवा कर आगे भेज दिया गया। हम रूट कॉज को मार रहे हैं। कितना परसेंट डाउन होगा इसके बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितना परसेंट? आपका क्या आकलन? आप तो 1% कमी नहीं आएगा, उन सबका और मनोबल बढ़ जाएगा इसके बाद, क्योंकि पकड़ाया ही नहीं है सब।